लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और एक अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। मुर्तजा अब्बासी की पत्नी के घर पर गाजीपुर पुलिस पहुंची है। पहली पत्नी और उसके परिजनों से अब पुलिस पूछताछ करेगी। पहली पत्नी से मुर्तजा का तलाक हो चुका है। तलाक की वजह और मुर्तजा के तौर तरीकों पर अब पूछताछ की जाएगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, मुर्तजा अब्बासी की पत्नी के घर पर गाजीपुर पुलिस पहुंची है। जो पहली पत्नी है उससे तलाक हो चुका है, लेकिन पहली पत्नी से मुर्तजा के रवैये के बारे में, तलाक की वजह के बारे में, तौर तरीकों के बारे में जानकारी ली जाएगी, जिसके लिए पुलिस पहुंची है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, ये एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अब्बासी की पत्नी के घर पर गाजीपुर पुलिस अब पहुंच गई है और पूरी जांच पड़ताल वहां पर की जाएगी। देखिए, बिल्कुल अब्बासी के मुर्तज़ा के परिवार से जुड़े सभी लोगों को एटीएस और एसटीएफ निगाह पर रखे हुए, रडार पर रखे हुए, और जो उसके पिता हैं यहाँ गोरखपुर में, वो तो अगर ये कहा जाए कि वो हिरासत में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एटीएस की टीम, एसटीएफ की टीम लगातार कल रात से जब से उसको रिमांड पर लिया गया है मुर्तज़ा को, उसके बाद से ही मुर्तज़ा के यहाँ सिविल लाइन में घर है, वहाँ पर उसके परिवार के लोग, उसके पिता, उसके चाचा, सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और सबको घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है, शहर छोड़ने से मना कर दिया गया है। इस समय भी जो जिला पुलिस है और एटीएस की टीमें हैं वो उसके घर पर मौजूद हैं। रही बात उसकी पत्नी की, तो पत्नी के घर पे भी गाजीपुर में कल शाम को ही एक टीम गई थी, लेकिन उस समय टीम उसका घर लोकेट नहीं कर पाई और आज सुबह लोकेट किया है उसका घर। आज सुबह लोकेट होने के बाद वहां उससे बात की जा रही है। इसके अलावा मुंबई भी एक टीम जो गई है वो मुर्तज़ा की दूसरी पत्नी, उससे बातचीत करेगी, उससे पूछने की कोशिश करेगी कि आखिर मुर्तज़ा का ये जो बदला हुआ रूप है, जो बदला हुआ चेहरा है, एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा युवा, एक इंजीनियर की पढ़ाई करने के बाद, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद, कैसे वो रेडिकलाइज हो गया, किस तरह से उसके मन में कौन सी ऐसी बातें आई, कौन से ऐसी ज़िंदगी में उसके साथ ऐसे कौन से वाक़यात हुए, हालात हुए कि उसको इस रास्ते पर जाने को मजबूर होना पड़ा। क्या वो अपनी खुशी से गया या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, किसी ने उसको प्रोवोक किया, किसी ने उकसाया? ये सब बातें जानने की कोशिश करेगी। क्या इस रेडिकलाइजेशन के पीछे, इस नए उसके कदम के पीछे कोई पारिवारिक वजह तो नहीं है, कोई ऐसा तनाव तो नहीं है, दुनिया से वो क्यों ऊब गया इतना कि वो मारना चाहता था और मरना चाहता था? ऐसे तमाम सवाल एटीएस और एसटीएफ के अधिकारियों के जहन में कौंध रहे हैं और उन सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक आपराधिक साजिश नहीं है, ये एक मनोवृत्ति है और मनोवृत्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्राइम अब जो घटनाएं हैं उससे कहीं ऊपर जा चुका है, अपराध कहीं ऊपर जा चुका है, और जहां से जब से आतंकवाद शुरू हुआ है तो मनोवृत्तियों से शुरू हुआ है। साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं, उनका, उस तरह की तमाम टेक्नोलॉजी का आतंकी भी इस्तेमाल करते हैं और ये जो जांच एजेंसियां हैं वो भी इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह से आतंकियों ने माइंड वॉश किया, आतंकी संगठनों ने माइंड वॉश किया, उसको एक दूसरी विचारधारा की तरफ मोड़ा, उस विचारधारा को जानना जरूरी है, उसके मन को जानना जरूरी है। इसलिए एटीएस की एजेंसियां और जो एसटीएफ की एजेंसी है, वो दोनों एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट की मदद से जानने की कोशिश कर रही हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जो बताते हैं लोगों का, जो माइंड रीडिंग में माहिर हैं, उनकी मदद ली जा रही है। और ये टीम के साथ जो एसटीएफ की टीम गई है, जो एटीएस की टीम अलग अलग जगह पर गई है, उसके परिवार के लोगों से बात कर रही है, उनसे भी, उनके साथ भी ये साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी सवाल जवाब कर रहे हैं तमाम, उसके चाहे उसके पिता हों या उसकी